स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद इस संघर्ष के जल्द खत्म होने को लेकर कुछ आशा जरूर जगी है। हालांकि युद्ध भूमि में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस सब के बीच रविवार को युद्ध विराम के लिए ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को धरातल में उतारने के लिए सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल से यूक्रेन में जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी कूटनीति से शांति की सुगबुगाहट तो दिखी, लेकिन पुतिन की ट्रंप से बातचीत के बाद महज कुछ ही घंटे में ये काफूर होती दिखाई दी। हालांकि संघर्ष रोकने के लिए पुतिन ने सीमित युद्ध विराम पर अपनी रजामंदी देकर शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाने की प्रतिबद्धता दिखाई। दोनों नेताओं के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने पर सहमति तो जताई, लेकिन यूक्रेन में तत्काल और अस्थायी युद्ध विराम को खारिज कर दिया। क्रेमलिन के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के दौरान यूक्रेन पर अच्छी चर्चा हुई, जिसमें पुतिन ने संघर्ष का समाधान व्यापक, टिकाऊ और दीर्घकालिक होने पर जोर दिया। इस दौरान रूस ने सुरक्षा हितों और युद्ध के मूल कारणों को ध्यान में रखने का जिक्र किया। पुतिन ने ट्रंप के सामने अपनी शर्तें रखते हुए कहा कि समग्र युद्ध विराम के साथ यूक्रेन को विदेशी सहायता और खुफिया जानकारी मिलना भी बंद हो। रूस और अमेरिका पूर्ण संघर्ष विराम समझौते पर शांति के लिए विशेषज्ञ समूह स्थापित करेंगे। इसके साथ ही ब्लैक सी में रूसी जहाजों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। पुतिन इस बात पर अड़े हुए हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दे। रूस का पूर्वी यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर नियंत्रण बरकरार रहे, जिस पर उसने अपना दावा किया हुआ है। बातचीत के क्रम में रूसी राष्ट्रपति ने ऐसी कई शर्तें रखी हैं जिस पर ज़ेलेंस्की की सहमति जरूरी होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बयान जारी कर यूक्रेन की संप्रभुता से समझौता नहीं करने की बात कही है। ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराया है कि यूरोप को यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ऊर्जा संयंत्रों पर हमले से बचने का आश्वासन देने के कुछ ही घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी की गई, यानी शांति की आस जो पनपी थी वो पल भर में ही बिखर गई। लेकिन इन अड़चनों के बावजूद अमेरिका ने अभी हार नहीं मानी है। अब युद्ध खत्म कराने के लिए अगली बैठक रविवार को जिद्दा में होगी। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बैठक में अमेरिका के अलावा रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे या नहीं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, विदेशी और सैन्य मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। जनरल कुलकर्णी, कल से जो कुछ हुआ है, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई। उसके बाद एनर्जी जो इंस्टॉलेशंस हैं उस पर हमले न करने को लेकर के दोनों राजी हो गए वहाँ पर, और ये कहा गया है कि यूक्रेन भी हमला नहीं करेगा, रूस भी हमला नहीं करेगा। बाद में एक खबर आई कि कल रात में दोनों ओर से जो ऊर्जा संयंत्र हैं उन पर हमले किए गए हैं। उसके बाद आज ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है। रविवार को इस बातचीत को और आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूक्रेन के बीच में सऊदी अरब में बातचीत होनी है। कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे कल से जो कुछ हुआ है? चंद्रशेखर जी, बात ऐसी है कि जरूर बातचीत हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और पुतिन के बीच में 1.5 घंटे बातचीत हुई। आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में 1 घंटे की बातचीत हुई। सब कोई चाहता है कि लड़ाई रुकनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है। और वो ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए है क्योंकि ये लगता है रूस को ये जो 30 दिन का सीज फायर है, इसमें कहीं यूक्रेन जो है अपनी स्थिति को सुधारने में ना लगा दे। वही ज़ेलेंस्की को लगता है कि ये 30 दिन के सीज फायर में रूस जो है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ना इस्तेमाल करे। तो ऐसे हालात में दोनों जो देश है चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कम से कम ट्रंप का जो एक सकारात्मक सोच के द्वारा और सीज फायर लाने का, और पुतिन भी मानते हैं सीज फायर होना चाहिए, ज़ेलेंस्की भी मानते हैं सीज फायर होना चाहिए। अलग अलग शर्तें हैं, लेकिन उस शर्त को लेकर के जिस प्रकार से मुझे लगता है कि कुर्स को लेकर के, खासकर जहाँ पे शुरुआत में तो ऑफकोर्स 500 स्क्वायर मील का एरिया अपना पकड़ लिया था यूक्रेन ने, लेकिन धीरे धीरे करके आज कहा जाता है कि
30 और स्क्वायर माइल्स का एरिया है, और जिस प्रकार से उन्होंने गैस पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हुए वहां पे यूक्रेनियन सैनिकों को सरप्राइज करके पूरा इलाका घेर लिया है, तो वो सब कोई सोचता है कि सीज फायर होने से पहले कहीं ना कहीं जो हमारे को जो चाहत है इलाके की वो ले ले। तो यूक्रेन कुर्स्क को लेकर के उसको एक तरीके से भरोसा था कि वो प्रेशर डाल सकता है पुतिन के ऊपर, तो पुतिन के सैनिकों ने जिस प्रकार से कुर्स्क पे वापस लेने का जो प्रयास किया जिससे वो सफल हो गए। और मुझे नहीं लगता है कि पुतिन जो है वो जो इलाका उन्होंने पकड़ा है लुहांस्क का जापोरिजिया का खेरसोन का, ये तो इलाका देना मुश्किल है, क्रीमिया ये तो नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, मुझे लगता है जरूर दोनों ने कोशिश करनी चाहिए। पर पुतिन का मानना है कि इन्होंने ड्रोन से हमले किए हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रूस के, तो रूस और अब जेलेंस्की बोल रहे हैं कि रूस भी हमला कर रहा है। मैं कह रहा था कि आपको शुरू से कि हम विश्वास नहीं कर सकते, पुतिन कह रहे हैं कि जेलेंस्की, तो एक दूसरे के पे ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक सीज फायर का सवाल है, सर यहाँ पर कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि पुतिन कहीं ना कहीं कुर्स्क को लेकर के कुछ टाइम बाय कर रहे हैं, नंबर 1, और दूसरा ये कि पुतिन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए हैं अमेरिका और यूरोप को अलग करने में, और रूस और अमेरिका के संबंधों को आने वाले समय में और अच्छा करने के लिए वो काफ़ी हद तक सफल भी दिख रहे हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका का मानना है कि रूस को किसी ना किसी तरीके से चीन के प्रभाव से दूर रखा जाए, और उस चीन के प्रभाव से दूर रखने के लिए रूस की तरफ से जिस प्रकार से प्रयास खुद ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मतलब ये कम फॉरवर्ड और जिस तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ दर्शाता है। और लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है और खासकर यूके जो है, जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैगेज है यूके रूस का को लेकर के, तो वो एक रूस का खतरनाक एक चेहरा दिखाना चाहते हैं। और यूरोपियन यूनियन की इतनी हिम्मत नहीं, चाहे उन्होंने $4 बिलियन का एड देने को कहा, यूके ने कहा कि $2 बिलियन का एड हम अभी देंगे, $2 बिलियन का एड बाद में देंगे, फ्रांस ने कहा है कि हम न्यूक्लियर गारंटी देंगे, जर्मन कह रहा है कि हम कुछ देंगे। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ट्रंप ने पहले अपने टेन्योर में कहा था कि कम से कम 2% अपना जीडीपी आप दो, आप तो अमेरिका के बलबूते पे कंधों से गोली चला रहे हैं, तो अब दूसरे टेन्योर में तो वो कह रहे 5% अपने जीडीपी का आप। ठीक है सर, समय कम है, सिर्फ हाँ और ना में बताइएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंतिम चरण इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से बातचीत हुई है। उम्मीद तो यही है कि अंतिम चरण है, 30 दिन अगर अच्छे गुजर गए तो मुझे लगता है सीज फायर होएगा, और जो यूक्रेन हार गया है वो हार गया है, और ईस्ट और वेस्ट यूक्रेन बनकर रह जाएगा, पर विश्व में शांति होगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण